फकीर, मैं तुम्हें समझाती थी कि आप एक मुट्ठी के लिए, एक मुट्ठी अनाज के लिए आप अपनी जान जोखिम क्यों डाल रहे हो, लेकिन आपने मेरी राजकुमारी जी का प्यार स्वीकार नहीं किया। इसलिए आप इसी जेल खाने में आराम से बैठिए और इधर उधर नहीं करना। नाश्ता पानी खाना सब यही मिलेगा, ठीक? मोती, देखो इतनी रात को मैं आपसे मिलने आई हूँ, नाराज हो मुझे माफ कर दीजिए। उठिए सनम जज्बात पे कुछ गौर कीजिए, उठिए सनम जज्बात पे कुछ गौर कीजिए, निजे नजर की मार मेरे वो कीजिए। मुझको पिला के जाम बाहों में उठा के, दासी को अपने अब नहीं नाराज कीजिए। नाराज हो? नहीं शहजादी साहिबा, हम किसी से नाराज नहीं हैं, लेकिन आपको यहाँ देखकर अफसोस जरा हुआ है। वो इसलिए कि इतनी रात गए मुझसे मिलने आई हूँ शहजादी साहिबा। अफसोस यहाँ भी हुए दरपेश ये कदम, अफसोस यहाँ भी हुए दरपेश ये कदम, और इस तख्त की वारिस तुझे आई नहीं शर्म। ईमान का सौदा न तलबगार कीजिए, खंजर उठा के सर पे मेरे वार कीजिए। तेरी प्यारे दिलदार अपनी बना लीजिए, मैं पुजारन तुम्हारी सजन बन गई, इस कदर प्यारे मुझको ना आजमाइए। शहजादी साहिबा, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, अब यहाँ से जाओ। नाराज हो? चलो ठीक, कोई बात नहीं, तुम मुझे चाहो या ना चाहो, मैं तुम्हें रिहा करती हूँ। हाँ, तुम यहाँ से जा सकते हो, हमने आपको रिहा कर दिया। जान बची लाखों। अच्छा, बड़ी मेहरबानी आपकी, खुदा हाफिज। ठहरो मोती, ठहरिए। जाने से पहले सबसे पहले वादा करो और कसम खाओ कि हमारे पास हमेशा भिक्षा लेने के लिए आओगे या नहीं आओगे? हमेशा भिक्षा लेने के लिए। नहीं, वो सोच रहे हैं कि एक मर्तबा आए तो ये गति हुई है। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं वादा करती, जुबान देती हूँ कि मैं प्यार की बात ही नहीं करूंगी। वादा? वादा करती हूँ। चलिए ठीक है भाई, अगर आप वादा कर रही हैं कि आप मुझसे मोहब्बत की बात नहीं करेंगी, मुझे परेशान नहीं करेंगी, तो हम आपको जुबान देते हैं शहजादी साहिबा कि हम हमेशा आपके पास भीख के लिए आया करेंगे। ठीक है, जा सकते हो। अच्छा, शब्बा खैर। ठहरो मोती, ये मेरा दिल आपके बारे में कुछ कह रहा है। मेरा दिल ये कहता कि मैं तुम्हें कुदूर छोड़ आऊं। क्या हुआ? अरे नहीं भाई, देखिए हम मानते हैं आपका दिल कह रहा है,
लेकिन हमेशा दिल की ही नहीं, कभी कभी दिमाग की बात मान लेनी चाहिए। ये वक्त रात का वक्त, ये किसी को कहीं छोड़ने जाने का नहीं है। ये वक्त है अपने अपने बिस्तर में आराम करने का। मेरी मानिए, आप जाइए। नहीं, मैं चलूंगी सिर्फ थोड़ी दूर तुम्हें छोड़ने के लिए, उसके बाद मैं रास्ते से चली आऊंगी। अरे कहाँ पैदल परेशान होंगी? मैं चलूंगी सिर्फ थोड़ी दूर तुम्हें छोड़ने के लिए। तब तो भाई ये आपकी जिद है। कुछ भी समझो, लेकिन मैं चलूंगी। हाँ? चलो अच्छा, छोड़ो मुझे थोड़ी। चलिए। हाँ, थोड़ी दूर छोड़ के लौट आना। हाँ, मैं रास्ते से चली आऊंगी। हाँ नहीं, रास्ता मत जिद करो, थोड़ी दूर और थोड़ी दूर और करते करते हमारे घर तक पहुंच। नहीं नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं रास्ते से चली आऊंगी। ओ तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, रब करे तुझसे ही प्यार हो जाए। तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, रब करे तुझसे ही प्यार हो जाए। ओ हसीना ना की मीना, तू ही मेरा प्यार है। मर मिटा हो मैं मिटा हो, आ मुझे इकरार है। तेरे दिल पे मेरा तलबगार हो जाए, रब करे तुझसे ही प्यार हो जाए। थोड़ी दूर और चलो। थोड़ी दूर और चलो, पैदल चलने में अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ी दूर और चलिए। अरे लौट जाओ, थोड़ी दूर और चलो। शहजादी साहिबा, शहजादी साहिबा, अजी उठिए, देखिए आपको लौट के जाना है। शहजादी साहिबा, और मुझे छोड़ कर दोनों आगे न जाओ।
किसी ये देख खड़ी जान भी किसी इसे देख कर दिल में दहशत न लाए। अजीब बात है, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है और ये आवाज कौन है आप? देखिए आप जो कोई भी हो मेरे सामने आ जाइए, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। समझ में ना शिरकत तेरी आ रही है, तेरी बोली प्यारी मुझे लग रही है। लगती हुई ममता किसकी दुखारी सूरत तुम्हारी न दिखला रही है। कौन है आप? मेरे सामने आइए, मुझे डर लग रहा है। मैं और कोई थी, तेरी मामा। मेरी माँ? हाँ। तू कहाँ है माँ? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो सामने चमन में मजाक दिखाई दे रही है, इसी पे मैं दफन हूं। हाँ? मेरी माँ की मजाक? हे माँ, एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुझे यहाँ किसने दफनाया माँ? तुझे यहाँ किसने दफनाया माँ? बोल माँ, ये सब कैसे हो गया माँ? ये जो सामने मजाक दिखाई दे रही है, इसी पे तुझे चिराग जलाना है और तू जानना चाहता है कि मुझे किसने यहाँ मारकर दफन कर दिया। तो सुन, मैं सब कुछ बताऊंगा। किसी निर्लज हत्यारे ने मेरी असमत लूट कर यहाँ पर दफन कर दिया और कहा कि ये भेद अगर तू किसी से बताएगा तो तू भी उसी रोज मारा जाएगा। इसलिए इस पे चिराग जला और जब ये लड़की होश में आ जाए तो इससे प्यार बातें करना और इससे ओहदा मांग लेना। ठीक है माँ, तूने जैसा कहा है मैं वैसा करूँगा।
मोती, मुझे क्या हो गया था? आप तो बोल नहीं रहे। बेहोश हो गई थी आप इसी जगह, और हम गए नहीं, खड़े रहे बगल में, दुआ करते रहे परवरदिगार से कि आपको जल्दी से होश आ जाए। और आखिरकार देखो मेरी दुआ कबूल हो गई, आप होश में आ गई। एक मिनट, शहजादी साहिबा, आप यही चाहती हैं ना कि मैं आपसे मोहब्बत करूं? जी हाँ। मोहब्बत तो मैं कर लूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आप हमारी शर्त माने। कैसी शर्त है? शर्त यह है राजकुमारी जी कि अगर मुझे सेनापति बनाने का वादा करें तो मैं वादा करता हूं कि मैं जिंदगी भर आपसे मोहब्बत करूंगा। ये तो बहुत छोटी सी बात है, हमारे साथ चलो, मैं अपने पिताजी से कहकर तुम्हें सेनापति का ओहदा दिलवाती हूँ। तो ठीक है राजकुमारी जी, आपने कहा, समझो मुझे ओहदा मिल गया, लेकिन हम अपना वादा इसी वक्त पूरा करते हैं। चलिए। इत्तेफाक कहें या किस्मत का खेल, शहजादी साहिबा, हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक दिन हमारी जिंदगी में आप आ जाओगी। ए मोती, कि मैंने भी तो चोरी चोरी, अरे मैंने भी तो चोरी चोरी आँखियाँ मिलाई रे, मैंने भी तो चोरी चोरी आँखियाँ मिलाई रे, तूने खुदेआम बदनाम कर दिया। मैं तो पराई, अपना बनाई सारा जागी छोड़ा हुई, मैं तो पराई, जो भी मेरे पास तेरे नाम कर दिया, मैंने भी तो नौजवान साथियों, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस बिहार का सरदार डॉक्टर लहना सिंह है। आज लहना सिंह के आने का समय हो गया है, लग जाओ अपनी अपनी जगह पर। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय भवानी माँ, जय भवानी माँ। ना तो तलवारों की धार से, ना तो तलवारों की धार से, और ना ही गोलियों की बौछार से, यह लहना सिंह जाता है दुष्यंत परवर से।
क्योंकि वाकिफ नहीं है अब मेरा दुश्मन मेरे जुनून से, वाकिफ नहीं है मेरा दुश्मन अब मेरे जुनून से, और नहला डालूंगा दुश्मनों को अब दुश्मन के ही खून से। मैं डाकू लहना सिंह बन गया हूं, बन गए हो अपने जीवन को छोड़कर यह जीवन अपनाया है सिर्फ अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए। लेकिन साथियों, मैं तुम सबों से कुछ बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहते हैं लोग मेरे नौजवान साथियों? बोलिए। और बहुत बहुत दिनों के जिगर में भाई मेरे तुलसी बहुत दिनों से जिगर में भाई मेरे तुलसी आग आज तक भाई डरता सोनर का दाग लहू का ये मेरे कतरा है, और मिटाने के लिए ये लहना सिंह उतरा। मिटाने के लिए ये लहना सिंह उतरा। आग लगा दूंगा चुनाव में भाई घर मेरा उजड़ा है, आग लगा दूंगा चुनाव में और घर मेरा उजड़ा है, और चंबल घाटी के दरमियान ये डाकू दल उमड़ा है। अरे मेरी चलो हथियार उठाओ, चलो हथियार उठाओ और युद्ध का डंका बजाओ। कि सिर्फ 3 दुश्मन है। सुनर में कितने दाग हैं? 3 दाग, 1 2 3, और दुश्मन कौन 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 कौन? ये सिर्फ 3 दुश्मन हैं, और सत्यजीत भाई कृपाल सिंह और वीरा सिंह। ये 3 दुश्मन है हमारे। पहला दुश्मन है सम्राट सत्यजीत सिंह सिकम चुनाव, दूसरा दुश्मन है महामंत्री कृपाल सिंह सिकम चुनाव, और तीसरा दुश्मन है जमींदार ठाकुर वीरा सिंह सिकम चुनाव। आज पहले दुश्मन को मारना है। महाराज सत्यजीत सिंह को पहले समाप्त करेंगे, इसलिए चलो तैयारी करो, निकालो घोड़े और साथियों को ले लो बंदूकें, तलवारें, गोलियां, लाइट मशीन, LMG और हैंड ग्रेनेड, नागधुरी और 226 चलते हैं कुमार गर्व। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। आओ हमारे साथ।